चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में खेला गया 22वां मुकाबला। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। धमाकेदार जीत से किया चेन्नई ने वापसी, बेंगलुरु को 23 रन से हराया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने के लिए फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। तो वही चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने ओपनिंग बैट्समैन ऋतुराज गायकवाड और रविंद्र उत्तपा मैदान पे उतरे और 2 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने बिना कोई विकेट गंवाए 8 रन बना लिए थे। लेकिन चौथे ओवर में 19 के स्कोर पे चेन्नई सुपर किंग्स को पहली झटका लगा। जस हेजलवुड ने ओपनर बैट्समैन ऋतुराज गायकवाड को एलबीडब्ल्यू आउट किया। ऋतुराज गायकवाड ने और एक बार फिर से फेल रहे और 16 गेंद में मात्र 17 रन बना के आउट हो गए। और इसके बाद ऋतुराज गायकवाड के आउट होने के बाद मैदान पे बल्लेबाजी करने के लिए सीएसके की तरफ से मैदान पे उतरे थे मोइन अली आने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाए। 7वें ओवर के चौथे बॉल में मोइन अली को रन आउट के चलते बाहर जाना पड़ा। बता दें कि मोइन अली को डेब्यूटेंट सुरेश प्रभुदेसाई ने शानदार तरीके से दिनेश कार्तिक के हाथ में थ्रो करके मोइन अली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बता दें कि मोइन अली ने 8 गेंदों पे सिर्फ 3 रन ही बना पाया। तो मोइन अली के आउट होने के बाद सीएसके की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए थे शिवम दुबे और मैदान पे रविंद्र उत्तपा के साथ एक अच्छी खासी साझेदारी बना रहे थे, जिसके चलते 9 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 विकेट गंवाकर 50 रन बना लिए थे। और इसके बाद 10 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के दोनों बल्लेबाज शिवम दुबे और रविंद्र उत्तपा ने जिस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, इसके चलते 13 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 विकेट गंवाकर 105 रन बना लिए थे। और 15वें ओवर में रविंद्र उत्तपा ने आईपीएल कैरियर का 27वां अर्धशतक लगाया और उन्होंने 33 गेंद पर 50 लगाई। उत्तपा ने आकाशदीप के गेंद पर चौके के साथ अर्धशतक पूरा किया। बता दें कि 15 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 विकेट गंवाकर 133 रन के स्कोर बना लिए थे। और इसके बाद 17 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 विकेट गंवाकर 163 रन बना लिए थे। लेकिन 19वें ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को 2 झटका लगे। रविंद्र उत्तपा के तूफानी पारी समाप्त हुई। वानिंदु हसरंगा के इस ओवर में उत्तपा ने बड़े शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। आउट होने से पहले रविंद्र उत्तपा ने सिर्फ 50 गेंदों पर 88 रन की पारी खेली। इसमें 4 चौके और 9 छक्के शामिल है। ये उनका आईपीएल कैरियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। इसके बाद रविंद्र उत्तपा के आउट होने के बाद मैदान पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे रविंद्र जडेजा, लेकिन रविंद्र जडेजा आने के बाद एक ही बॉल में आउट हो गए। बता दें कि रविंद्र जडेजा आने के बाद ही बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में वानिंदु हसरंगा के पहले बॉल में आउट होकर बाहर चले गए। इसके बाद मैदान पे शिवम दुबे के साथ देने के लिए आए थे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा होना पड़ा था, क्योंकि स्ट्राइकर एंड पे थे शिवम दुबे जो इनफॉर्म में थे। आखिरी ओवर में चेन्नई ने 15 रन से जुड़े थे, जिसके चलते 20 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 216 रन की हाई स्कोर बना लिए थे। बता दें कि शिवम दुबे ने 46 गेंदों में 95 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल है। और 217 रन की हाई स्कोर के पीछा करते हुए बेंगलुरु की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन फाफ डु प्लेसिस और अनुज रापत मैदान पे उतरे थे। और तीसरे ओवर में 14 के स्कोर पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को पहला झटका लगा। बता दें कि श्रीलंका के स्पिनर महेश तीक्ष्ण ने बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस को क्रिस जॉर्डन के हाथों कैच करवाया। बता दें कि फाफ डु प्लेसिस ने 9 गेंद पर 8 रन बनाकर आउट हुआ। इसके बाद फाफ डु प्लेसिस के आउट होने के बाद मैदान पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे विराट कोहली, लेकिन विराट कोहली आने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाए, जिसके चलते 5वें ओवर में 20 के स्कोर पे बेंगलुरु को दूसरा झटका लगा। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी ने विराट कोहली को पवेलियन भेजा। कोहली ने 3 गेंद पर 1 रन बना सका। तो वही विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे ग्लेन मैक्सवेल और 6 ओवर के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को तीसरे विकेट गिरा। बता दें कि बाएं हाथ का बैट्समैन अनुज रावत श्रीलंकन स्पिनर महेश तीक्ष्ण ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। अनुज रावत ने 16 गेंदों में सिर्फ 12 रन ही बना सके। अनुज रावत के आउट होने के बाद मैदान पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे यंग टैलेंटेड बल्लेबाज शहबाज अहमद और बता दें कि 6 ओवर के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 3 विकेट गंवाकर 42 रन बना लिए थे। तो वही ग्लेन मैक्सवेल मैदान पे आने के बाद ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते सिर्फ 11 गेंद का सामना कर 26 रन बना लिए थे। लेकिन 7वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और ग्लेन मैक्सवेल के आउट होने के बाद मैदान पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे डेब्यूटेंट सुरेश प्रभुदेसाई और प्रभुदेसाई आने के बाद ही शहबाज अहमद के साथ मिलकर काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू किया और टीम को 10 ओवर के बाद 86 रन के स्कोर पे पहुंचा दिया था। और प्रभुदेसाई और शहबाज अहमद की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते बेंगलुरु की टीम 12 ओवर के बाद 110 रन के स्कोर पे पहुंच गए थे और टीम को 48 गेंदों पे 107 रन की जरूरत थी। तो वही शहबाज अहमद और प्रभुदेसाई के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते कप्तान रविंद्र जडेजा ने इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए अपने बेहतरीन और एक्सपीरियंस बॉलर ड्वेन ब्रावो के हाथ गेंद थमा दिया था, जिसके चलते 12वें ओवर में मुकेश चौधरी के हाथ प्रभुदेसाई का एक आसान सा कैच गया था, लेकिन मुकेश चौधरी ने इस कैच का लाभ उठा नहीं पाए और कैच को छोड़ दिया था। लेकिन 13वें ओवर में महेश तीक्ष्ण ने सुरेश प्रभुदेसाई को क्लीन बोल्ड कर दिया। बता दें कि सुरेश प्रभुदेसाई ने सिर्फ 18 गेंद पर 34 रन की पारी खेली थी, इसमें 5 चौके और 1 छक्के भी शामिल है। और सुरेश प्रभुदेसाई के आउट होने के बाद मैदान पे बल्लेबाजी करने के लिए थे इनफॉर्म बल्लेबाज दिनेश कार्तिक और दिनेश कार्तिक आते ही चौके के साथ अपना खाता खुला और दिनेश कार्तिक और शहबाज अहमद की अच्छी बल्लेबाजी के कारण बेंगलुरु की टीम 15 ओवर के बाद 6 विकेट के नुकसान पे 140 के स्कोर पे पहुंच गए थे। टीम को जीतने के लिए 30 गेंदों में सिर्फ 77 रन की जरूरत थी और सबको लग रहा था कि दिनेश कार्तिक शायद मैच को जीता लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से 15 ओवर में 133 के स्कोर पे बेंगलुरु को छोटा झटका लगा। बता दें कि महेश तीक्ष्ण ने शहबाज अहमद क्लीन बोल्ड कर दिया। बता दें कि शहबाज अहमद ने 27 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 चौके शामिल है। और शहबाज अहमद आउट होने के बाद मैदान पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे श्रीलंकन बल्लेबाज वानिंदु हसरंगा और 16वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए थे कप्तान रविंद्र जडेजा और उन्होंने दूसरी गेंद पर वानिंदु हसरंगा को क्रिस जॉर्डन के हाथों कैच आउट करके पवेलियन भेज दिया। देखिए हसरंगा ने 3 गेंदों पर 7 रन बना के आउट हुए। इसके बाद वानिंदु हसरंगा आउट होने के बाद मैदान पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे आकाशदीप, लेकिन रविंद्र जडेजा ने इस ओवर की 5वीं गेंद पर आकाशदीप को अंबाती रायडू के हाथ एक आसान सा कैच आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद मैदान पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे मोहम्मद सिराज और दूसरी तरफ से दिनेश कार्तिक ने अच्छे खासी पिटाई कर रहे थे
लेकिन 18वें ओवर में 171 के स्कोर पर बेंगलोर को 9 झटका लगा। ड्वेन ब्रावो ने दिनेश कार्तिक को पवेलियन भेजा। कार्तिक ने तूफानी पारी खेली, जिसमें दिनेश कार्तिक सिर्फ 14 गेंदों में 34 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल है। इसके साथ साथ ही बेंगलोर के जीतने का उम्मीद लगभग खत्म ही हो गया था। इसके बाद मैदान पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे जॉस हेजलवुड। बता दें कि आखिर में मोहम्मद सिराज ने 11 गेंद का सामना करते हुए 14 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल है। तो वही जॉस हेजलवुड ने 7 गेंद का सामना करते हुए 7 रन ही बना पाए। 20 ओवर के बाद बेंगलोर की टीम 9 विकेट के नुकसान पे 193 रन ही बना पाई और इस तरह चेन्नई सुपर किंग की टीम ने बेंगलोर की टीम को 23 रन से हरा दिया।